स्वागत है आपका ईटी ज्ञान पे। मेरा नाम है विनय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के एक नए अपडेट के बारे में। सो अगर आप एक फ्लिपकार्ट के सेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे एक नया अपडेट किया है जो कि है सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग से रिलेटेड। सो ये एक नया अपडेट है और इस ये सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग, और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग empower you to define the exact amount settlement value you want to receive as per unit after fees and taxes। मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो उस पे आप कितना पैसा अपने बैंक में लेना चाहते हो, अपने बैंक में प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग का ऑप्शन दे रखा है। और ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। सिंपली एंटर योर डिज़ायर अमाउंट, मतलब जितना आपको पैसा चाहिए उतना आप डालो उसमें। ये ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट करके आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड कर देगा। और यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी एक्यूरेसी प्रोजेक्ट योर अर्निंग विद द लिस्टिंग प्राइस टेलर अचीव योर डिजायर सेटलमेंट अमाउंट, मतलब आपको ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही दे देगा अमाउंट और आपकी सारी कैलकुलेशन को एक्यूरेट ही कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे राउंड मार्जिन्स रहेंगे, मतलब कि द कैलकुलेशन लिस्टिंग प्राइस भी राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर द मिनिमल वेरिएशन ड्यू टू राउंडिंग। तो मतलब आपकी ये जो सेटलमेंट अमाउंट आएगी आपके बैंक में वो राउंड वैल्यूज में आएगी। तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, 2 से 5% का, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और जो आपको एक्चुअल अमाउंट आएगी उसमें रिटर्न सेल्स और भी जो चीज़ें होती हैं, फीस, ये सब चीज़ें भी ऐड हो जाती है। तो सेटलमेंट जो अमाउंट आएगी वो थोड़ी चेंज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, मतलब 2 से 5%। तो अगर आप 5% बिलो 200 रुपये से नीचे के अगर प्रोडक्ट है तो उसमें 5% का थोड़ा सा बहुत चेंज आ सकता है। और 200 रुपये से ऊपर का है तो अप टू 2% ऑफ वैल्यू अबव 200, मतलब 200 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर 2% का एडजस्टमेंट आ सकता है, मतलब 2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि प्रीवियस मॉडल में पहले क्या होता था कि आपकी जो सेटलमेंट वैल्यू आपको फ्लिपकार्ट दिखाता था वो लोकल, जोनल, नेशनल के ऊपर दिखाता था। लेकिन अब यहाँ पे जो दिखाएगा वो अलग तरीके से दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहले का मॉडल होता था वो किस तरीके से होता था। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता था पहले कि आपको सिंपली यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस डिसाइड खुद से करनी होती थी। फिर उसके बाद उस पर फ्लिपकार्ट एवरेज टैक्सेस लगा देता था और आपको एक सेटलमेंट वैल्यू मिल जाती थी। पहले इस तरीके से होता था, इसमें लोकल, जोनल, नेशनल वाला भी सिस्टम था। लेकिन अब यहाँ पे जो सेटलमेंट बेस्ड सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूसिंग सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल, इसमें आपको सिंपली क्या करना है वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे बैंक सेटलमेंट अमाउंट मैंने 820 रुपये डाल दिया, मतलब मुझे 820 रुपये मेरे बैंक में चाहिए। तो यहाँ पे एवरेज फीस एंड टैक्सेस और लिस्टिंग प्राइस ये फ्लिपकार्ट खुद से डिसाइड कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, ये आपका लिस्टिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब आपका लिस्टिंग प्राइस ये सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हाउ डज द न्यू मॉडल वर्क, न्यू मॉडल किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुलफिल्ड बाय यू, अगर आप किसी प्रोडक्ट को भेजते हो तो उसमें लोकल, जोनल, नेशनल, इन सब की कैलकुलेशन करके उसके बाद ही जो आपको एक जो है आपका लिस्टिंग प्राइस वो बताया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। अगर आप कोई सेटलमेंट अमाउंट आप चाहते हो कि आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने पे इतना रुपए है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने बता रखा है। उसके साथ ही आपको क्या क्या नहीं करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल को कंपैरिजन करके भी बता रखा है। जैसे कि पहले क्या होता था कि आपको लिस्टिंग प्राइस खुद से डिसाइड करना होता था, फिर उसके बाद एवरेज टैक्सेस और उसके बाद बैंक सेटलमेंट अमाउंट आता था। अब यहाँ पे नए मॉडल में क्या है कि आपको बैंक सेटलमेंट अमाउंट यहाँ पे आप जो है वो आपको जितना पैसा अपने बैंक में चाहिए वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, और फिर एवरेज टैक्सेस अपने आप कैलकुलेट होते हैं, लिस्टिंग प्राइस अपने आप डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई करके आप लिस्टिंग प्राइस को सेट कर सकते हो, आपके अकाउंट में उतना पैसा आएगा जितना आपने बैंक सेटलमेंट अमाउंट में डाल रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने एडजस्टमेंट जो होगी, करेक्शन, वो बता रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू भी बता रखा है। तो यहाँ पे लेट सपोज आपका कोई प्रोडक्ट का जो वैल्यू है 100 रुपये है, तो उसमें एडजस्टमेंट अलाउ अराउंड 5%, मतलब वो 105 रुपये भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फिर एडजस्टमेंट इसमें वैल्यू दे रखी है 250 रुपये, तो 250 रुपये का 2% हो सकता है, मतलब 255 रुपये हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो आप सेटलमेंट अमाउंट जो भी आप डिसाइड करोगे पहले से, अगर सेटलमेंट अमाउंट है कोई आपके प्रोडक्ट का,
और आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आप उसको सिर्फ़ 5% के आसपास ही इंक्रीज़ कर पाओगे, उससे ज़्यादा एक बार में इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे देखो आपको एरर शो करेगा अगर आप उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो, तो जैसे टू प्रिवेंट मैनुअल एरर यू कैन रिवाइज़ योर सेटलमेंट अमाउंट अप टू 5% ऑफ द 5% ऑफ द करंट वैल्यू एट ए टाइम, मतलब 5% ही अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है उससे 5% ही ऊपर आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करेगी, सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग वाला जो ये पूरा मॉडल है वो इस तरीके से काम करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम इस चैनल पे ऐसे ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस को लाते रहते हैं।